सत संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज ये जो हरदेव वाणी के शब्द पे दासी के लिए ये जो है कि आज विचार इस रूप में हो, तो ये शब्द दासी ने जब पढ़ा है तो बस वही बात कि एक मनुष्य को मनुर्भव वाला भाव की एक जो दृगाकार की भी ये पंक्ति में जिक्र हुआ कि अगर कोई मनुष्य वाले कार्य करेगा तो ही वो जीवन असल मायने में सफल है, नहीं तो एक वही बात हो जाती है कि अगर कोई कार्य हमारे लिए जिम्मेवारी बने कि हमें इस कार्य को ऐसे करना है और हम वो नहीं कर पाते, तो बात वही होती है, वो एक फेल की बात होती है कि हम ये काम असमर्थ रहे करने में, हमारा एक फेलियर का टैग साथ लग गया उस कार्य के साथ। तो वही कि कैसे एक चाहे मानव के शरीर में है तो भी हम ये अगर कार्य जब तक ये मनुष्य वाले ना करें, जैसे किसी चिड़िया को नहीं कहा जाता कि चिड़िया वाले कार्य करो, या फिर एक चिड़िया को अगर चिड़िया लगना है तो बस क्राइटेरिया यही है कि उसकी पंख होने चाहिए, वो उसका आकार एक तरह का होना चाहिए, वो उसकी चोंच से वो उस तरह आवाज़ निकाले या घोंसला बनाए या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हम लगा देते हैं कि एक डेफिनेशन बन गई एक चिड़िया कैसे है। और किसी भी एक जो बात होती है कि मनुष्यों के अलावा प्रकृति में कुछ भी देख लें तो वो हमें देखना नहीं पड़ता कि घोड़ा नहीं लग रहा या पेड़ नहीं लग रहा, कुछ भी ऐसे चीज़ हो तो सिर्फ एक मनुष्य के साथ ही वो बात बनती है कि आकार तो चाहे एक मनुष्य वाला है पर कर्म वो मनुष्य वाले नहीं, क्योंकि जब मनुष्य हैं तो मन में एक प्यार की भावना होनी चाहिए, ये अपना असली रूप, ये निज घर, इस निरंकार परम पिता की परमात्मा की पहचान के लिए जो लक्ष्य लेकर ये मनुष्य योनि मिली है, तो अगर वही नहीं है तो मनुष्य नहीं है। हाँ जी। ऐ मानव तू मानव बन जा, कहते बारंबार क्यों। तो ये मैसेज सदियों से, चाहे सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो और अब कलयुग का भी जो ये लेग चल रही है, या फिर कई जो ये भी कहें कि चलो हिस्ट्री को एक साइड रख के देखें, अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें, तो फिर ये बार बार संदेश ही क्यों देना पड़ रहा है कि आप मनुष्य हो तो मनुष्य वाले कर्म करो। ये एक रिमाइंडर के तौर पे इतने बार क्यों करा जा रहा है। जैसे एक हमारा अलार्म क्लॉक होता है, हमें उठना होता है तो वो हम जानते हैं कि हमने उठना है, फिर भी क्यों ये ऐसा कि अलार्म बजता है और हम उसको वापस वो 5 मिनट के डिले पे डाल देते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर वो स्नूज़ करता है और हम फिर से उसको और डिले पे डाल देते हैं। तो ये जागने की अवस्था, ये मनुष्य को मनुष्य बनने का संदेश तो वलियों, पीर पैगंबरों ने, सद्गुरुओं ने बहुत समय से ही देते चलते आ रहे हैं, पर हम ही उस रूप में सोते जा रहे हैं और कान में वो आवाज़ पड़ने के बावजूद भी नहीं उठते। तो आज ये क्या हमारा उस तरह एक जीवन का उद्देश्य है, अगर हमको फुल पोटेंशियल में उसको जीना है तो बात वही है कि जो एक हमसे एक मानव की तरह एक्सपेक्टेशन है, हमें वो एक्सपेक्टेशन को कैसे पूरे करना है, और ना कि बस सिर्फ पूरा करना है, उसको अपनी ज़िंदगी को किस तरह खूबसूरत बनाया जाए। कि एक तो हो गया बेसिक क्राइटेरिया कि एक मनुष्य हो तो जो भी ये मानवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, और एक हो गया कि उन पर जीते हुए जो एक अपने आप की, अपने अंदर से एक और महक हमारी निकलेगी, वो सबके नाक तक पहुँचेगी। तो वही बात कि एक कर्म की जिम्मेवारी जो हम पर है वो तो करनी ही है, पर एक वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट होता है कि एक गोइंग वन स्टेप फर्दर वाली बात होती है, तो सिर्फ एक लकीर के फ़कीर की तरह वहाँ तक नहीं रहना, अपने आप से और भी जितना बन पड़े, जितना और हम कंट्रीब्यूट किसी महीने में भी कर पाएँ कि अपनी ज़िंदगी में, किसी और की ज़िंदगी में वो खुशबू, वो असर ज़रूर छोड़ें।
हाँ जी। अपना अपना धर्म निभाते पशु परिंदे सारे हैं। तो वही बात कि जिसकी जो एक लाइफस्टाइल है, जो एक कार्य करने के लिए परमात्मा ने अपनी प्रकृति में जो भी चीज़ डाली हो, कि चाहे जानवर हों, चाहे पंछी हों, चाहे कोई भी ये कायनात की, ये कुदरत की चीज़ ले ले, पानी का स्वभाव ले ले, नीचे को बहना या फिर सर्दी में जमना या कुछ भी चीज़ हो, पेड़ों का देखें कि बारिशों में हरियाली और पतझड़ में झड़ना, तो ये सब का जो अपना एक नेचर कह सकते हैं, एक ये नियम में बंधे हुए, ये निरंकार की आज्ञा में रहते हुए जो जो कार्य थे उनके गुणों में, वो सब तो वैसे ही सब कुछ करते जा रहे हैं। पर वही बात, ये सारी इंडिकेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स इस शब्द में बार बार उसी की लाइन को स्ट्रेस करने के लिए आ रहे हैं कि ये कंपैरेटिव, एक कंपैरिजन करने के लिए कि एक तरफ जहाँ मनुष्य जो सबसे ऊंची योनि माना गया है और उसके कंपैरिजन में जो बाकी योनियाँ हैं, तो भी इस मायने में तो वो सब ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई कि वो सारा अपना कार्य जैसा करना है वैसा ही कर रहे हैं। और हम इस योनि में जो आए हैं ये अवसर लेके कि ये निरंकार की पहचान कर सकें, तो हम उसको असमर्थ कहीं ना कहीं हो जाते हैं। सिर्फ ये बात वो नहीं है कि ज्ञान लेने तक की जर्नी नहीं है ये वो भी लिया जाए कि हम अगर ज्ञान ले चुके हैं तो भी क्या हम बन गए सही मायने में मनुष्य, या अभी भी हमारे जीवन में वही अंधकार है, वही अहंकार है, वही लालच है, या कोई भी ऐसी बुरी बात हो, तो उसी पे हमको अपने आप पे काम करना है कि सारे रास्ते तो हमारे सामने हैं और सही गलत की हमारे पास ये बुद्धि भी है, ये चेतनता भी है, तो हमने क्या अपनी ज़िंदगी में कंकर उठाने हैं, कांटे उठाने हैं, या अच्छे गुणों फूल समान जो बात है वो लेना है। हाँ जी। अपने ही नियम पर चलते सूरज चंदा तारे हैं। तो ये जो सूरज चांद सितारे, सेलेस्टियल बॉडीज़ या कोई भी धरती के ऊपर भी जो भी चीज़ है वो सबका एक वही बात, जो नियम बना हुआ है, जिस तरह एक फंक्शनैलिटी रखी है, एक लाइफ स्पैन अगर किसी एक भी चीज़ का है, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर हम एक बाज़ार से कुछ खाने की पदार्थ भी लेते हैं तो उस पर भी वो एक कुकिंग के लिए उसकी रेसिपी होगी, एक उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक एक्सपायरी डेट भी होगी। तो ये जो लाइफ स्पैन में उसको इस्तेमाल कैसे करना है, हमें खाना है उसको, तो उसको बनाना कैसा है, एक उन्होंने वो भी लिखा होता है कि इसको फ्रिज में रखना है या फ्रिज में नहीं रखना। तो ऐसी चीज़ों में भी अगर हम देखें तो हर चीज़ में ये जो भी परमात्मा की बनाई चीज़ है तो उस पर भी, और जो मैनमेड थिंग्स भी कह लें चाहे, उनमें भी ये जो नियम है, ये गुण है, ये जो कायदा है कि किस तरह एक फंक्शनल एक चीज़ को करना है ताकि उस चीज़ से लाभ हो, तो वो जो है सब अपनी तरह अपना काम ठीक से कर रहे हैं। बस एक हम मनुष्य ही हैं जो कहीं ना कहीं वो चूक बार बार कर जाते हैं, ये जानते हुए कि कड़वे वचन निकालने से हम किसी के मन को ठेस पहुंचाएंगे, अपने दिल को भी जलाएंगे। फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है जहां दूसरे को हम छोटा महसूस करवा सकें तो हम वो मौका नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा अगर इसी रास्ते पे चलेंगे तो डेफिनेटली वही बात कि एक हम मनुष्य होने का प्रमाण ही नहीं दे रहे, बाकी चीज़ें सब अपने तरह ठीक से उसी तरह कार्य कर रही हैं सिवाय मनुष्यों के। हाँ जी। एक मानव की जात है ऐसी जो जग में बदनाम है। तो ये मनुष्य उस तरह ये बदनामी का तिलक क्यों सर पे लेके घूम रहा है, ये क्यों उस तरह ये नाम आ रहा है कि कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं मनुष्य जो नहीं करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसी आदतों में एक इंसान बन जाता है कि चाहे अगर एक ऐसा ही एग्ज़ाम्पल ले लें कि हम अगर कोई आज ड्रग एडिक्शन या नशे या कोई भी ऐसी बात का एग्ज़ाम्पल लेते हुए चले कि हमें पता है वो चीज़ सेहत के लिए भी नहीं अच्छी, हमारे मानसिक बैलेंस के लिए भी नहीं अच्छी,
पर फिर भी अगर वो किसी ने एक बार चख लिया तो उसका इतना आदी हो जाता है कि अपनी ज़िंदगी को वो नष्ट करने शुरू कर देता है। तो वही बात कि हमें कैसे अब यूटिलाइज़ करना है ये जो हमें ज़िंदगी मिली है, इस निरंकार की दी हुई एक ये गिफ्ट की तरह जो ज़िंदगी है, हम उससे क्या कर रहे हैं? हम मनुष्यों वाले कार्य कर रहे हैं या अपने पतन की ओर अपने आप को ले जाते चले आ रहे हैं? और बात वो भी नहीं कि कहीं ना कहीं हर एक को पता होता है। अगर हम देखें कि कोई एक अल्कोहलिक है तो उसका ये इतना नशे में आने का हाल तो एक घुट से ही शुरू हुआ था, वो एक पहले सिप से ही शुरू हुई है उसकी उस तरह की जर्नी। तो हम क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ ये बात वर्ल्डली चीज़ों की नहीं है, अपने मन के अंदर भी देखें, चाहे वो भाव ऐसे हैं, क्या वो सब हमारे लिए वो थे जो संतों के वचन आए हैं अभी तक, या ये वो हाल है जो हमने अपने कान बंद करके अपने आप को अच्छी चीज़ों से देखने से रोककर अपने लिए ये पाथ चुना? हाँ जी। मानव की काया है लेकिन दानव जैसा काम है। तो वही बात कि एक मनुष्य बन तो गए, आकार भी बन गया, हमने सारे वो उस तरह से काम भी शुरू कर दिए, छोटी आयु में स्कूल भी गए, बड़े होके पढ़ाई लिखाई करी, सब वो ठीक उसी तरह जिस तरह करना चाहिए तो वो करते गए। पर जो एसेंस है, एक अंदर जो हमारे भाव है, जो एक होना चाहिए जिस तरह एक मनुष्य को, तो अगर हमने बाकी सब चीज़ें भी करी पर जो मेन जो एक इशारा, एक वो ठिकाना, एक वो जो कहते हैं जैसे अगर हम डार्ट्स की गेम खेलें तो जो रेड वो बुलजाई वाला चीज़ की बिल्कुल ऑन पॉइंट वाली बात कि हम क्या करने आए हैं इस संसार में, वो अपने खुद की पहचान जो इस कादर ने हमें बनाया है, इस कादर से हम निकले हैं, बस वो जानना कि कैसे हमारी जीवन मुक्ति तभी संभव है जब जीते जी हम एक ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को मनुष्य वाला सही मायने में जीवन बनाएं, कि सबसे जहाँ प्यार करें कि और साथ ही में प्यार करते करते ये ज़िंदगी खुद बिताएं, किसी को उस नज़र से ना देखें जहाँ हमारी अपनी नज़र ही इतनी ख़राब हो और दूसरों के तो वो जो नुकसान पहुँचाएं हम वो तो हो ही। तो अपने आप को कैसे ये दुनिया में हर बुराइयां होने के बावजूद उसी तरह से बचाते रहना है जैसे एक कोयले की खान में अगर सफ़ेद कपड़े पहन के गए हों तो किस तरह हम वो बचाव करें कि वो कालक हमारे कपड़ों में ना आए। तो ज़िंदगी ही है, उतार चढ़ाव तो आने ही हैं, तो कैसे एक जैसे होकर और फिर भी ये जो मनुष्य हैं तो वो उसका सबूत देते हुए हर पल बिताएं। हाँ जी। संतमति को धारण करके मानव बन के तू दिखला। तो ये जो अब सारे ऊपर का हिस्सा इस शब्द का वही कि कैसे इंडिकेशन देते हुए कि आज का हाल मनुष्य का क्या है, और अब एक तरह से वो सल्यूशन रूप में बात है कि ये अब संतमति मतलब ये जो हम सत्संग में अगर आ रहे हैं या निरंकार प्रभु परमात्मा का आसरा लेके सदगुरु से जो भी सुना वो लेकर अगर एक गुरमत रूप में अपने जीवन को बिताएं तो मनमति की तरफ ना जाएं और जो जो सही है उसको जानते हुए उसी रास्ते पर चलें और ना ही कि कोई जानबूझकर बुरा काम करें। तो ये जो अच्छी बातें हैं जो सत्संग से नित प्रति हम सीखते हैं उनको जितना जितना हम अपने जीवन में और गहरा भाव से जीवन को जिएंगे उतना ही वो एक रूप बनता जाएगा हमारे जीवन का निखार के तरफ। तो हमें जब तक संतमति लेंगे और उस पर अपने जीवन को आधारित करेंगे तो अवश्य ही हम एक सच्चे रूप में मनुष्य बन जाएंगे। हाँ जी। कह हरदेव ये धर्म है तेरा, मानवता को तू अपना। तो ये जो मानवता को हमने अपनाना है ये क्यों ज़रूरी है? ये इसीलिए है क्योंकि जैसे हम अगर बात करें कि एक जो कोई भी चीज़ है उसका हम बोलते हैं जो असली रूप क्या है कि अगर हमने पानी में अगर कोई रंग डाल दिया है
तो पानी का असली रूप तो वो एक ट्रांसपेरेंट जो भी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं H2O वाली, तो वो सभी है, पर उसका अभी रूप थोड़ा जो बदल गया है वो इसलिए कि उसमें हमने शायद कोई रंग डाल दिया हो। तो कैसे हम एक अपने प्योरेस्ट फॉर्म को, एक अगर मनुष्य हैं तो उसको मनुष्य के रूप में ही हमें जो बनना है, इसमें पूरे ही शब्द में यही बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये फरमाया है कि हमें अपने आप को एक अपने ट्रूएस्ट सेल्फ, अपना बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स बनना है। कि प्रभाव तो दुनिया में जो भी हैं उसमें से सिर्फ अच्छे प्रभावों को ग्रहण करना है, और सारे जो हमारे फ़ायदे के नहीं हैं प्रभाव, जिससे हम अपना फ़ायदा किसी और का फ़ायदा नहीं कर सकते, उन प्रभावों को ग्रहण नहीं करना। तो हम निरंकार से ही आए हैं, तो जितना अपना नेचर हम निरंकार जैसा बना लेंगे तभी हमारे लिए फ़ायदा है। तो दातार अब सब पे कृपा करे कि इस तरह सेवा सिमरन सत्संग के रूप में हम हमेशा अपने आप को इतना ज़्यादा ध्यान से अपनी निरंकार के प्रति लगन लगाएं कि बस ये जो ज़िंदगी है वो सही मायनों में वैसी जिए जाए कि हम कुछ बोलना ना पड़े, हमारे कर्म बोलें, और वो कर्म देखकर सभी ये बोलें कि ये मनुष्य इतना अच्छा है, हमको भी ऐसा ही मनुष्य बनना है। तो बात वही, अब मनुष्य तन मिला ही है तो असली रूप में मनुष्य वाली ज़िंदगी को भी बिताएं। आज मुक्ति पर्व के ये जो समागम रूप जो इस तरह हम देख रहे हैं अपने फ़ोन्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे, तो यही जो अभी कुछ समय से शिक्षा मिल ही रही है, जो सत्संग रूप आप सब श्रवण भी कर रहे, कि किस तरह ये प्रेरणा देने वाले जीवन जो रहे हैं इतने, चाहे वो सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के बारे में या जगत माता जी के, माता सविंदर जी महाराज के, या अन्य कितने जो इस मिशन में इस तरह हमें दिए गए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की, इतने महान जीवन हम अपने एक्सपीरियंस करके उनसे प्रेरणा लेते हुए कितने ऐसे हम में से रहे हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम एक फ़र्स्ट हैंड वो जीवन को विटनेस किए। और बाकी अगर हमारी उम्रें छोटी हैं और वो पुरानी यात्राएं जो तय कर गए, तो उनके हम चाहे बुक्स में रीड करें या और महात्मा जो उनके उस समय हम उम्र हमें आज भी वो पास ऑन करके बताते रहे हैं कि ऐसा महान जीवन जी के वो संत गए। तो दातार यही कृपा करे हम सब पे कि कैसे ये जो जीवन की यात्रा कर गए, हम अपने जीवन में वो उनकी एक सिखलाइयों को अपना पाएं। तो दासी को वही कुछ आज जो ध्यान आ रहा है आपसे शेयर करने का, कुछ बातें, चाहे वो राजमाता जी की बारे में हो या तो दासी वो आज उस रूप में आपके साथ साझा करना चाहेगी। तो राजमाता जी के भी जीवन में अगर हमने ये देखा कि किस तरह हम, अगर कोई भी संसार में है, कोई भी, वो हर एक को अपना एक बच्चा ही मानकर इस तरह प्यार करते थे कि वो परिवार का हिस्सा ना भी हो, हर संत उनके लिए एक बराबर, इतना उन्होंने छोटी सी छोटी बात पे ध्यान रखना कि सद्गुरु को क्या पसंद है, क्या मर्यादा है। चाहे उनके जीवन में तो उन्होंने एक परिवार के रूप में एक मदर, एक डॉटर इन लॉ, एक उस तरह देखा जाए तो ये सद्गुरु को 3 रिश्तों में उन्होंने सर्व किया, फिर भी एक जो मर्यादा बनाई रखी, एक सिखलाई देते रहे। वो जीवन में चाहे हम उनकी कोई भी विचार उठा लें, कैसे उसमें एक प्रेरणा देनी, खास करके ऐसी कुछ चुनिंदा चीज़ें जो रिपीटेटिवली बहुत समझाते थे, वो कि एक परिवार में अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमें किस तरह एक अपना कंडक्ट रखना है, एक अपने बोलचाल, अपने व्यवहार पे ये एक अपने आप को मॉनिटर करते हुए कि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो कुछ भी सीखते हैं, हमें अपनी भाषा का किस तरह प्रयोग करना है उनके सामने,
हमें किस तरह अपने आप को एक उस तरह जीवन में ढालना है कि बच्चे अगर कल को ये चीज़ ऑब्जर्व करके करें तो हम उन पे उंगली उठाएंगे कि ऐसा मत करो, तो वो तो यही कहेंगे आपसे ही सीखा है। तो कैसे हम खुद अपने आप को सुधारें, और इसका एक आसान जो सल्यूशन माता जी ने सिखाया वो ये कि अगर हम हर परिवार के सदस्य में एक अपने मदर, अपने फादर, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या कोई भी रिश्ता आगे अपने फ्रेंड्स या सोसाइटी में जिसके साथ भी हम हैं, तो उनमें अगर वो रिश्ता ढूंढने की बजाय ये याद रखें कि ये निरंकार स्वरूप है, ये महापुरुष है, ये ब्रह्मज्ञानी है, तो अपने आप फिर हमसे कोई ऐसे बोल भी नहीं निकलेंगे, कोई व्यवहारिक टोन भी हमारी खराब नहीं होगी, ऊंची नीची नहीं होगी, जब तक ये बात याद रहेगी कि सामने जिससे बात कर रहे हैं वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी है। तो कैसे हम अगर ये बात को ही पहले प्राथमिकता दें कि हर सदस्य घर का ब्रह्मज्ञानी रूप मान के निरंकार का, वो एक बात ही फिर हमसे कोई ऊंची नीची उनसे उस तरह नहीं होगी कि बाद में जो हमें ही शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसे ही फिर वो बच्चों के अंदर भी जो एक कच्ची मिट्टी के, वो भी अपने आप को उसी तरह ढालेंगे क्योंकि घर का माहौल, घर में व्यवहार ही उन्होंने ऐसा देखा होगा। तो ऐसी अनगिनत बातें ये जो दात राज माता जी ने सिखलाइयाँ बख्शी हमें, और ऐसे ही अगर आगे चलें तो जगत माता जी को भी देखा जाए तो कैसे उन्होंने भी फिर इस तरह जहाँ कोई भी महापुरुष संत आए उसको आते ही उस समय तो चाहे अगर कोई यात्रा करके आए तो आज के मुकाबले वो ट्रांसपोर्ट भी उस तरह सहूलत का नहीं होता था, तो पहले कैसे आते ही उन्होंने भी एक देखना कि कुछ खाना खाया हुआ है महापुरुषों ने, नहीं खाया तो तुरंत खुद ही सेवा में लग जाना, खुद ही वो उस रूप में एक खाना भी देना। कुछ उस समय अगर कोई एक दो वस्त्र लेके ही अपनी यात्रा चल रहा, मैले कुचैले कपड़े, तो खुद फिर वो सेवा एक वो संत की उन्होंने अपने हाथों से करनी, चाहे उनके वस्त्र फिर धो के, कुछ फटे कपड़े हैं तो सी के, तो खुद कैसे एक माँ का रूप, एक अगर उस तरह ये भी कहा जाए कि मिशन में जो सेवा की एक साक्षात जो पहली प्रेरणा रूप, इतने ऊंची पदवी अगर उस तरह देखा जाए, रिश्तेदारी तो उनकी एक गुरु की वाइफ बोला जाए, तो भी कैसे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का गुरसिख ही मानकर एक वो सेवा भाव रखा, कोई मन में भाव नहीं आने दिए कि कौन आ रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है उस व्यक्ति का, नहीं, सिर्फ उसमें एक संत देखकर एक सेवा का भाव उसकी तरफ जो उन्होंने किया। और उसी तरह अगर हम शहंशाह जी की भी बात करते हैं, बाबा अवतार सिंह जी की, तो वो जो एक दोहा है वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। तो ये जो है बिल्कुल हूबहू शहंशाह जी के ऊपर अगर देखा जाए तो कितना ये दोहा उतरता है कि कहाँ वो एक अपने आप को जीवन भर, चाहे पहले गुरसिख रूप रहा, फिर गुरु बन के फिर से गुरसिख वापस रूप, तो कैसे ये जो चाहे ट्रांसफॉर्मेशंस की बात होती है तो उस दौरान भी वो ट्रांसफॉर्मेशंस के ये दौर देखे कि कैसे उन्होंने एक गुरसिख रूप में भी हर एक को यही सिखाया, सेवा भाव रखते हुए कि कैसे एक सेवा की जाती है, वो जो चज वर्ड होता है कि सेवा की जांच सिखाई, तो कैसे एक उस रूप में भी देखा जाए तो चाहे वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के भी आगे फिर अनुयायी बन के रहे, और दासी ने तो यहाँ तक जो महापुरुष बताते हैं पुराने कि ऐसा उस समय भी कि चाहे वो सदगुरु खुद रहे, उसके बाद क्योंकि गुरसिख बन गए तो मन में कोई अपनी वो भावना नहीं, एक अपने आप को सेवक मानते हुए ही कि तब अगर बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी बुलाया किसी बात करने के लिए तो जो भी टाइम दिया गया उससे आधा घंटा पहले पहुंचना कि गुरु को मेरी वेट ना करनी पड़े, वो हम पहले सेवादार खुद खड़े हों, और फिर वो जो टाइम है उससे पहले बिल्कुल वो जो कद्र कहना, वो जो सिखलाई बाकियों के लिए भी ये आगे बनी कि किस तरह अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए,
तो ऐसे जहाँ ये हमें जीवन के इतनी अनमोल शिक्षाएं मिली, वहाँ माता सविंदर जी महाराज का भी जीवन पूरी शिक्षाओं से भरा हुआ कि कैसे हमने उस समय जब पूज्य माता जी के रूप में भी वो रहे, तो सिर्फ एक सिखलाई प्यार की, एक ममता की, उनसे हर एक से वो जो वार्मथ मिलती थी कि बहुत ही अप्रोचेबल, बिल्कुल कोई भी कुछ भी अपनी बात अगर रखना चाहे तो कैसे वो एक माँ का प्यार देते हुए समझते हुए, फिर अगर हमने वो दृश्य चाहे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी देखे होंगे कि कभी दूध जलेबी की सेवा अपने हाथों से करके हर एक को चाहे कितने घंटे लगें, फिर भी वो जब तक आखिरी महात्मा ड्यूटी का ना आए तब तक हिलना नहीं कि अभी और महात्माओं ने आना है। खुद चाहे इतने घंटे खड़े हो रहना, बिल्कुल थकना नहीं है, चाहे थकावट है भी तो इजहार नहीं करना। कैसे रात को अगर समागम पे भी सर्दियों के दिन, बारिश के दिन, तो अपनी नींद, अपना आराम त्याग के कि सभी संतों तक वो कंबल पहुंचाए जाएं कि उन्हें ठंड ना लगे। और फिर यहाँ तक भी हो जाना कि कभी दासी छोटी साथ एक बार कि एक खुद उन्होंने मोटी स्वेटर सी जो पहनी होनी और सारे कंबल खत्म हो गए, तो एक बच्चा बहुत ही कांपता हुआ नजर आया तो अपने पहना हुआ ओढ़ा हुआ उसको उसमें ओढ़ दिया। तो ये बिल्कुल ही ऐसी शिक्षाएं अगर देखा जाए, चाहे वो इधर भी पता लगता है जो बात की, अगर कहीं मसूरी गए हुए पूरे टूर से वापस दिल्ली जाना, तो बहुत सारे यहाँ के फ्रूट्स या जो भी अगर भवन में भी उनके पेड़, तो ये फ्रूट लेकर एक पेटी में डाल लेने कि रास्ते में जैसे महापुरुष खड़े होते कि पता लगता है ये गाड़ियों का काफिला निकल के जाना है, तो फिर हर एक महापुरुष को वो फ्रूट भी दे देने, वो एक एक इतना ख्याल कि यहाँ से ही वो पैकिंग में सामान रखना कि आगे जो संत मिलेंगे उनको खाली हाथ ना एक उस तरह से रवाना किया जाए। तो उनके लिए भी वो प्यार, वो ममता, वो भाव लगते हुए, तो ऐसा जो इतना महान सेवा के ऊपर, ये भक्ति के ऊपर आधारित इतने हमारे उदाहरण मिशन के, तो अगर हर एक के जीवन से भी हम कुछ कुछ अपने अंदर डाल लें तो हमारा जीवन अवश्य ही ये संवरेगा। तो ये जो मुक्ति पर्व के उपलक्ष्य में हम और अगर कितना सोचें कि ये टर्म भी, मुक्ति भी, तो वो क्या है? वो तो है कि ब्रह्म ज्ञान पा लिया जब इस रूह ने, अपनी पहचान कर ली, ये जन्म मरण के बंधन से हट गए, तो कैसे फिर एक ये बात कि फिर मुक्ति है, ये साल्वेशन वाली बात कि अब हमारा कुछ होगा नहीं, एक जीवन की यात्रा ने तो चलते जाना है, पर उसके उतार चढ़ाव हम पे असर नहीं करेंगे, उसके दुख सुख हमें उस तरह एक गिराव या ऊपर की ओर नहीं लेके जाएंगे। जैसे हरदेव वाणी में भी अंकित है कि जन्म मरण के बीच का जीवन मुक्ति का हकदार बने, भक्ति से भरपूर हो इसका भक्ति ही श्रृंगार बने। कि कैसे ये जो हमारी जीवन की यात्रा है, ये जन्म से लेके मरण तक की यात्रा, उसमें हमने जो भी जिया, क्या हमने अपने आप को पहचाना, क्या हम इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से निरंकार से जुड़े, क्या हमें अपनी पहचान हुई, क्या हमें पता लगा कि हम असल रूप में कौन हैं। अगर ये हमारे पास यात्रा में हमसे ये सफलता से हमें समझ आ गई बात, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो निश्चित ही है कि ये एक मुक्ति हमारी होगी ही। तो कैसे हमें पल पल, चाहे वो लगे कि हम सत्संग से बहुत जुड़े हैं, सेवा से बहुत जुड़े हैं, पर कई बार एक थॉट हमारा ऐसा सूक्ष्म सा आ जाता है जो बिल्कुल हमको एक गलत रास्ते पे डाल देता है, और फिर मन में वो चाहे अभिमान आए, चाहे वो हमारे कर्म ऐसे हो जाएं जो हमको फिर अपनी इस निरंकार से ही इतना दूर ले जाए कि उसका हम पूरा भुला देते हैं इसका एहसास। तो कैसे हमें हर पल इस निरंकार के आश्रय, इसकी एहसास में रहना है, ताकि ये जीवन जीते जीते हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये मुक्ति को अवश्य प्राप्त करें। और ये भक्ति वाला जीवन जो ये जीना है,
वो हर पल हो, कि हमारी हर चीज़ ही भक्ति हो जाए। कोई अलग से दिन का समय ना निकालें जो हम कहें कि हम इतने से इतने बजे भक्ति करते हैं। नहीं, अगर हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तो हमारी भक्ति पूरे दिन की है, हमारे पूरे जीवन की है। तो कैसे हर एक कार्य फिर सेवा सुमिरन सत्संग भक्ति ही बन जाता है। घर का भी कर रहे हों, बाहर का कर रहे हों, किसी की मदद कर रहे हों तो वो सेवा भाव बन जाता है। तो कैसे हमारा जीवन इतना सुंदर एक भक्ति का बन सकता है और हम इस मुक्ति के हकदार बनते हैं। तो यही एक शुभकामना दातार से अरदास कि दातार जिस तरह एक एक बच्चा इस मिशन का जब ब्रह्मज्ञानी है तो फिर ये यात्रा तय होने के बाद, चाहे शुरू में देखा जाए तो ये मुक्ति पर्व भी पहले जगत माता दिवस, उसके बाद जगत माता शहंशाह दिवस, फिर प्रधान लाभ सिंह जी के बाद एक ये मुक्ति पर्व नाम जो बना दिया गया कि जो भी अब संत यहाँ के अपनी तोड़ निभाकर जब इस निरंकार में एक अपनी यात्रा पूरी करके जाएंगे तो फिर वो हर एक संत का इस आज के दिन इस मुक्ति पर्व के साथ जुड़ा जाएगा नाम। तो हमारा जीवन वाकई ही ऐसा जीवन बने कि एक ज्ञान के ऊपर पूरे उतरें कि हर पल हम सिर्फ इस निरंकार के एहसास में हों और अपने आप के ऊपर काम करते रहें, क्योंकि कभी भी ऐसा मौका नहीं होगा कि हम एक परफेक्ट इंसान होंगे। हमारी कमियां एक इंसान है तो साथ साथ चलती रहेंगी, पर एक ब्रह्मज्ञानी होने के नाते एक हमारा ये कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को, अगर आज हमें पता है इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, तो कल तक इतना ऊपर काम कर लें कि वो और थोड़ी सी कम होती जाएं। तो ऐसी ये हमारी यात्रा अपने आप की बेटरमेंट की तरफ ही चलती जाए। दातार सभी पे कृपा करे कि हम एक असल रूप में, एक मूल रूप से जुड़ें और अपने जीवन को इस एक के ऊपर टिकाकर, तो दातार कृपा करे कि हर समय एक भक्ति भरा जीवन हमारा हो, एक देने के लिए, संसार के लिए हम हमेशा तैयार हों, हमारे मन के भाव एक आंसू पोंछने वाले भाव हों, एक औरों को खुशियाँ देने वाले भाव हों, और ऐसा अपना जीवन को हम, ऐसी फाउंडेशन, अभी बच्चे भी छोटे तो उनके लिए भी ये बाल संगत भी तभी इतनी ज़रूरी कि कैसे उसी समय से जब कच्ची मिट्टी के हैं तो फाउंडेशन तैयार इस तरह हो जाए कि इतनी वैल्यूज़ इनकलकेट तब तक हो जाएं कि जीवन में जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो तो जीवन पहले ही एक सही रास्ते पे और फिर सुधार और होता जाए। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि एक जीवन पूरी तरह इस ब्रह्म ज्ञान पे उतरे हर एक का, और जानबूझकर कोई भी ऐसी गलती ना हो जो एक हमें गलत रास्ते पे डाल दे। तो दातार सभी पे कृपा करे जी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।